किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि चीनी मिल कितनी तेजी से किसानों को पर्चियां प्रोवाइड करा रहे हैं। उनका मकसद ये है कि किसान बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ने की छिलाई करें, क्योंकि इस साल 0238 का उत्पादन बहुत कम आ रहा और मिल में गन्ने की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो सभी मिलों की हालत यह है कि मार्च के लास्ट तक चीनी मिल बंद होने की कगार पे पहुंच जाएगी। और किसान साथियों, अगर इन्होंने आज सही फैसला ना लिया तो अगले 2-3 सालों तक यही हालात रहने वाले हैं, क्योंकि अभी भी किसानों को कोई ऐसी वैरायटी नज़र नहीं आ रही जो इन मिलों के कढ़ाव को रस से भर सके। किसान भाइयों, ये बार बार कहते हैं कि 15-023 की बुआई करो, इसमें बहुत अच्छी चीनी की मात्रा है, इसमें रस बहुत अच्छा है, इससे गुड़ भी अच्छा बनता है और जो रिकवरी है वो भी अच्छी आती है। लेकिन किसानों ने इस वैरायटी को बिल्कुल नकार दिया है। पहली बात तो इस वैरायटी की अच्छी फसल बहुत ही कम क्षेत्रों में हो पाई है। दूसरा, अगर कहीं पे इसकी अच्छी फसल हो भी रही है तो वहाँ पे इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा। किसान साथियों, जिस किसान के पास भी ये खड़ी थी, ज़्यादातर 90% किसानों ने ये कहा कि मनोज भाई इसमें तो इतना नुकसान है, कुत्ते बिल्ली इसको सब खाते हैं, खेत के खेत बिल्कुल हमारे बर्बाद हो गए। दूसरी जो 14201 प्रजाति है, किसान उसको अगर आप फ्री में भी दोगे कि भाई लिए लो, हमारी तरफ से फ्री भी ले लो 14201 का और इसकी बुआई कर लो, किसान इसकी बुआई तब भी नहीं करेंगे, इतनी खराब प्रजाति है। कई मेरे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल बहुत महंगा बीज खरीदा, 10-10 बीघे लगा दिया। इस साल उन्होंने उसकी पेडी भी नहीं रखी, 30 क्विंटल बीघे का एवरेज दे रहा है 14201, तो किसान इसमें भी बर्बाद हुए। तीसरी जो प्रजाति है 13235, वो कुछ इनसे अच्छी है, लेकिन किसान भाइयों जिस हिसाब से 0238 चीनी मिलों को छिका चुका है, उस हिसाब से 13235 चीनी मिलों को नहीं छिका सकती रस में। अच्छी वैरायटी है, इसकी बुआई करो, क्योंकि अभी कोई अल्टरनेट नहीं है। जितनी भी 5 प्रजातियां हैं उनमें 13235 ठीक है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो बात 0238 में थी, वो बात ना किसान को 13235 करवा सकता है, ना चीनी मिल को भी ये 13235 इतना रस दे सकता है या इतनी चीनी दे सकता है या इतनी रिकवरी दे सकता है जितनी 0238 दे रहा था। तो जैसा मैंने कहा, अगर इन्होंने अभी कोई सही फैसला नहीं लिया तो 2-3 साल में बहुत ही भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की होने वाली है, क्योंकि जो प्रजातियां अच्छी हैं उनको संस्थान बुआई के लिए मना कर रहा, चीनी मिलें बाध्य हैं। अब कुछ चीनी मिलों की आंख खुली है और चीनी मिलें 11015 को रिकमेंड कर रही है कि भाई चाहे संस्थान मना करे या ना करे, आप इसकी बुआई करें। लेकिन किसान साथियों, आज की घड़ी में 11015 ठीक है, लेकिन जो जानकार किसान हैं, जिन्हें तजुर्बा है, जिन्हें अनुभव है, और मैंने भी ये बात नोट करी है कि 11015 बहुत लंबी चलने वाली प्रजाति नहीं है। इसका खेल केवल 4-5 साल का ही रहेगा। चीनी की मात्रा अच्छी है, पैदावार भी इसकी अच्छी है, लेकिन 8 महीने में बहुत तेज़ी से ये पकती है और पकने के बाद पीला पड़ जाता है गन्ना, और इसका जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही कम आता है। अगर आपने असोजी बीज कहीं से ले लिया तो उसका जर्मिनेशन कम आएगा, यानी आधे गन्ने की ही इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसमें रोग आने की जो संभावना है वो बहुत तेज़ी से आएगा किसान भाइयों। तो कोई ऐसी प्रजाति जो 0238 की तरह टिकाऊ हो और किसानों को लंबे समय तक बहुत अच्छा उत्पादन दे सके, वो है PB 95। किसान भाइयों, अलग अलग किसानों ने इसकी रिकवरी भी चेक कराई है, बहुत अच्छी इसमें रिकवरी भी आई है। चीनी मिलों के लिए भी बहुत अच्छी प्रजाति है और किसानों के लिए भी बहुत अच्छी प्रजाति है। किसान भाइयों, जिस प्रकार 0238 सर्वगुण संपन्न थी, उससे भी ज़्यादा ये किसानों को लाभ पहुंचा सकती है। इसका जर्मिनेशन 1 नंबर का, और किसान भाइयों 10 महीने में पकती है, 8 महीने में नहीं पकती है जल्दी से। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि कभी भी ये रुकती नहीं, सर्दियों में भी इसकी बढ़वार बढ़ती रहती है। किसान भाइयों, पूरे 12 के 12 महीने इसका अगोड़ा बिल्कुल हरा मिलेगा, रोग इसमें बिल्कुल नहीं आता। तो इनको समझदारी दिखानी चाहिए और फिलहाल के लिए PB 95 गन्ना वैरायटी किसानों को बोने के लिए दे देनी चाहिए। इस साल बहुत सारे किसान इसका बीज तैयार कर रहे हैं अपने पास, अगली साल आसानी से किसानों को ये प्रोवाइड हो जाएगी। और जिस प्रकार इन चीनी मिलों के जो कढ़ा हैं उनमें रस भरे हुए थे 38 के टाइम पे, उसी प्रकार ये प्रजाति किसानों को और चीनी मिलों को बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकती है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं,
एक बात और कहूँगा कि जितनी भी अच्छी प्रजातियाँ, चाहे वो किसी भी संस्थान से पास करी जाती हो, वो सभी किसानों को पूरे देश में बुआई के लिए दे देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई कोई पंजाब की वैरायटी है तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, कोई उत्तर प्रदेश की पास प्रजाति है अच्छी वो हरियाणा में नहीं चलेगी, क्योंकि 0238 के साथ ऐसा ही हुआ। पूरे देश में 0238 ने किसानों को अच्छा लाभ पहुंचाया, चीनी मिलों को अच्छा लाभ पहुंचाया। तो अब ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि भाई पंजाब में कोई वैरायटी 391 में पास है, उसको ले रहे हैं, उसमें चीनी की मात्रा भी वो दिखा रहे हैं कि भाई 14% के आसपास आ रही है उनके पास, तो आप यूपी में क्यों नहीं ले रहे? और जहाँ तक रेड रोट की या किसी बीमारी की बात है तो बिल्कुल भी ऐसी परेशानी इस प्रजाति में नहीं है। जितने रुझान, जितने किसानों से हमने बात करी, चाहे वो पंजाब के हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, सभी ने इस वैरायटी को बहुत अच्छा बताया। जिस प्रकार 38 सबके पास हो रहा था बहुत अच्छा, चाहे आप रेत में बो दो, चाहे आप जल भराव की स्थिति में बो दो, चाहे आप कमज़ोर ज़मीन में बो दो, चाहे आप अच्छी ज़मीन में बो दो, सभी जगह 38 हो रहा था। उसी प्रकार से PB 95 में भी रेत की ज़मीन में भी किसान को बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। और मैं कहूँगा कि अगर इनमें बुद्धि होगी तो ये जिस प्रकार 11015 को संस्थान की मनाही के बावजूद बुआरे, उसी प्रकार PB 95 को भी ये बुआएंगे। चाहे मैं ये कहूँगा कि सामान्य में ले लो, लेकिन अगर आप नहीं लोगे तो पछताओगे। जो स्थिति इस साल खराब हुई है ना, जो मार्च में मिल बंद होने वाले हैं, ये स्थिति अगले साल इससे भी ज़्यादा खराब होगी, चाहे आप देख लेना। धन्यवाद।